नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी दिव्या युद्ध स्टडी पॉइंट में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम रेलवे एनटीपीसी या एसएससी जीडी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्यों को लेकर आए हैं, जो एसएससी रेलवे और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएं। चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु सॉरी बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया? जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया? इसका नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो होता है उसे कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हुए थे। ये निर्माता जो निर्माण किए थे वो ये अम्बेडकर हो जाएंगे, और जो अध्यक्ष थे वो हो जाएंगे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माता किससे कहा जाता है? जब क्वेश्चन आ गया भारतीय संविधान के निर्माता किससे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता कहता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन थे? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा? भारत का सबसे लंबा नदी जो हो जाएगा वो गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम जो गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है वो उसको किसने लिखा था? इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसदन के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा। 16 का भी हो जाएगा। दो सदन है भारतीय संसद के। कितने सदन है? तो दो सदन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन था? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो भारत रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी 1935 में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह वाला कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आम। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 का। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को। इसरो का मुख्यालय कहते हैं? इसरो का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1942 में शुरू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? भारत का राष्ट्रीय गीत का तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। यूएनए की स्थापना कब हुई थी? यूएनए की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान-3 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान-3 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया था? ये इसरो द्वारा लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसरो। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? 33 को हो जाएगा। बी कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? ये भगत सिंह लगाया था। ऑप्शन नंबर ए।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जीव जलीय जीव हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जलीय जीव हो जाएगा। संविधान सभा में कितने कितने शब्द जोड़े गए हैं? संविधान सभा में कितने शब्द जोड़े गए थे? अब 42वें संशोधन में 42वें संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? क्या कहते हैं 42वें संशोधन से इसमें जोड़े गए हैं तीन। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार की राजधानी है तो बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो ये शक संवत के हिसाब से चलते हैं। 37 का हो जाएगा। बी हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो ये 5 सालों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का होता है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो 5 साल का। रामचरितमानस किसके लेखक है? रामचरितमानस किसके लेखक है? तो तुलसीदास के लेखक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है पिंगली बोकिया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बांध होगा भाखड़ा बांध हो, भाखड़ा नागल हो तो भाखड़ा नागल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? इसका आंसर जो 1993 में की गई थी। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1993 में की गई थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 48 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। शाहजहां से अच्छा है किसने लिखा था? शाहजहां से अच्छा किसने लिखा था? इनकलाब ने लिखा था। इनकलाब किसने लिखा था? इनकलाब ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इनकलाब। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में हो जाएगा। भाग 3 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या? भारत का राष्ट्रीय वाक्य आदर्श क्या है? तो वाक्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां? तो ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूचियां हैं। करो या मरो का नारा किसने लगाया था? करो या मरो का नारा किसने लगाया था? गांधी जी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा था? मरुस्थल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा जाता है। राज्यों का संघ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसको जो 552 हो जाएगा। 552 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ये हो जाए इसका सुल्तान का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भाग 4A 4A में से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य 4A से संबंधित है। जय हिंद का नारा किसने लगाया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय जीव जलीय जीव कौन सा था? डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जीव है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो ऑप्शन नंबर ए। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन थे? गीतांजलि के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर होते। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, हो जाएगा पोखरण में हुआ था। पोखरण, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पोखरण। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार? भारतीय संविधान कुल कितने मौलिक अधिकार? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान कुल कितने मौलिक अधिकार? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा? भारत का राष्ट्रीय जलचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन मंडल करवाता है। निर्वाचन मंडल करवाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, निर्वाचन मंडल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा NH 44 NH 44 हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? ये ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किससे ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर का। राज्यसभा का पद सभापति कौन का होता है? राज्यसभा का पद सभापति कौन देते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपसभापति होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपसभापति होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी लंबाई 8848 मीटर है, जो नेपाल के अथी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किससे कहता है? संविधान की आत्मा किससे कहा जाता है? संविधान की आत्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से ली गई थी? किस देश से लिया गया था? ये जर्मनी से लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52 सेकंड लगता है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक जो थे वो विष्णु शर्मा थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1950 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है? भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आराम हराम का नारा किसने लगाया था? आराम हराम का नारा किसने लगाया था? नेहरू ने लगाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वही ने लगाया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? SBI हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, SBI। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और SBI होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। जो ग्रहों की श्रृंखला में ऑप्शन नंबर जो ग्रहों की श्रृंखला में 2 नंबर पे आता है। पहला नंबर पे बुध आता है, तीसरा नंबर पे पृथ्वी आता है, दूसरा नंबर पे मंगल आता है। पहला आता है बुध, मंगल, उसके आता है पृथ्वी, तीसरा नंबर पे आता है पृथ्वी आता है। नंबर उसका हो जाएगा बी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 85 डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदन होती है, अस्थायी सदन होती है, कैसा सदन होती है? अस्थायी सदन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कितनी अनुसूची में शामिल है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची में शामिल है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची में शामिल होती है? 22 सी हो जाएगा। 22 का सी हो जाएगा। 22 नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारतीय सेना का मुख्यालय क्या है? भारतीय सेना का मुख्यालय क्या था? भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? ये बनाई थी लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा था? हाथी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हाथी हो जाएगा। हाथी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय क्या था? न्यूयॉर्क में होता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय क्या था? न्यूयॉर्क में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक जो होता है कालिदास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालिदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालिदास। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को हो जाएगा। जिसके नाम से 5 सितंबर को टीचर डे के नाम से जाना जाता है। टीचर डे के नाम से मनाया जाता है। जिसके जन्मदिन को टीचर डे के नाम से मनाया जाता है। राधा कृष्ण। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का है। 14 हो जाएगा। 1494 के हो जाएगा। अनुच्छेद 14वां जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद समानता को देता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है तो वर्गीय कुरियन होगा। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा? भारत का सबसे लंबा नदी जो विश्व का सबसे लंबा नदी हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नील नदी को विश्व का सबसे बड़ा नदी कहा जाता है। अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का सबसे लंबा नदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी। भारतीय संविधान का संरक्षण किससे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षण किससे कहा जाता है? इससे कहा जाता है ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन व्यक्तित्व का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? इससे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? इंग्लैंड को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी।
राष्ट्रीय पंचकूला तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनगण मन पहली बार कब गया था? 1911 को जनगण मन पहली बार गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य जो है हो जाएगा 11 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय नदी जो वो हो जाएगा, वो भारत का राष्ट्रीय नदी जो है तो गंगा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा? तो गंगा है। करो या मारो का नारा किसने दिया था? करो या मारो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मारो का आंदोलन का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? करो या मारो का आंदोलन का करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आनंद मठ किससे संबंधित? आनंद मठ जो बंकिम चटर्जी से संबंधित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे महासागर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? भारत में डाक व्यवस्था जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरसा सूरी ने शुरू की थी। सिरसा सूरी ने ग्रीन टैग रोड की ही निर्माण करवाई थी। सबसे पहले ग्रीन टैग रोड की निर्माण सिरसा सूरी ने ही करवाई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 21 से संबंधित है। गीता रहस्य किससे संबंधित है? गीता रहस्य जो है गीता रहस्य पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए हो तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? तो ये शिक्षक दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? तो शिक्षक दिवस एक भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य नहीं कहा गया था। अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी हो जाएगी। इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? तो ये हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 में हुई थी। 1951 में तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी एडिसन ने किया था विद्युत बल्ब का आविष्कार। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है? भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस भाग में राज्य की नीति और निर्देशक तत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 4 भाग 4 हो जाएगा। भाग 6 आंदोलन का भाग 6 आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। भारत का पहला नागरिक कौन था? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है भारत का पहला राष्ट्रपति। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका आत्मकथा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका आत्मकथा है? तो यह गांधी जी का आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी का आत्मकथा है।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो मुंबई बंदरगाह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? तो भगत सिंह ने लगाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही लगाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित? ये हो जाएगी भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? ये लगाया था दयानंद सरस्वती ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग की है। पंजाब केसरी किससे संबंधित है? पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? लाला लाजपत को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? लाला लाजपत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए पंजाब केसरी किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 352 से संबंधित। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 352 से संबंधित ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 352 में है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत के नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किससे कहता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जल दिवस कब मनाया? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारतीय संसद का सदन कौन सा? भारतीय संसद का सदन कौन सा है? तो राज्यसभा भारतीय संसद कौन सा सदन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा 140 का आंसर हो जाएगा। 140 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडिया गेट। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इंडिया गेट पे स्थित है। इंडिया गेट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया था? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार 1911 में गाया, सॉरी 1856 में गाया था। उन्हें 1896 में गाया था। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया था? 1896 में गाया था। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया था? 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राष्ट्रीयता प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? राष्ट्रीयता प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है? भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है? तो संसद करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। दिल्ली चलो के नारे किसने लगाया? दिल्ली चलो के नारे किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिल्ली चलो के नारे किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मछली से संबंधित है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 44 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय विज्ञान जय किसान का नारा किसने लगाया था? इसका नारा लगाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी।
भारत की राज्यपाल कौन है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन था? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये विश्व का सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी हो जाएगा प्रशांत ही महासागर होगा। विश्व का सबसे गहरा सागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही होगा। दोस्तों आज हमने SSC GD से या NTPC से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य को पढ़े। उम्मीद है ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी हिस्ट्री जीके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वीडियो को लिए दिव्य ज्योति स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।